राम मंदिर के मेन गेट से लेकर राम मंदिर के सीक्रेट रूम तक, यानी जहां पर नोटों की गिनती होती थी, वहां तक हर स्तर पर लापरवाही हुई है और हर लेवल पर लोग इसमें मिले हुए हैं। यानी कि मुख्य दरवाजे से लेकर गुप्त कमरा जो था वहां तक के लोग इस घोटाले में शामिल हैं। एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और इस जांच में आप जानते हैं क्या सामने आया है? जांच में सामने आया है कि नोटों को गिनने का काम मंदिर के ट्रस्ट ने एसबीआई को दे रखा था, क्योंकि ज़्यादा चढ़ावा आता था और जो एक्सपर्ट हैं, जो पैसों को अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, जिनका ये काम है, जो इसमें एक्सपर्ट हैं, वही इस काम को बेहतर कर पाएंगे। ये सोच करके एसबीआई को ये जिम्मेदारी दी गई कि राम मंदिर में जितना भी चढ़ावा आता है, जितना भी दान आता है, उन नोटों की जो गिनती है वो एसबीआई कराएगी। एसबीआई के कर्मचारी करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं की लीडरशिप में करा जाएगा। लेकिन एसबीआई ने क्या किया? एसबीआई ने एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को ये काम सौंप दिया। यानी कि जिस काम को राम मंदिर के ट्रस्ट ने सौंपा एसबीआई को, उसी काम को एसबीआई ने सौंप दिया किसी और एजेंसी को, यानी किसी प्राइवेट एजेंसी को। अब जिस प्राइवेट एजेंसी को इस इतने इंपॉर्टेंट काम की जिम्मेदारी मिली थी, उस एजेंसी ने जिन लोगों को हायर किया नोटों को गिनने के लिए, वो अयोध्या के ही रहने वाले लड़के थे। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी नोटों को गिनने की जो एक सरकारी बैंक को दिया गया, उस सरकारी बैंक ने किसी तीसरे पार्टी को दिया और उस पार्टी ने उसमें काम करने के लिए अयोध्या के ही लड़कों को नौकरी दे दी। अब सोचिए, अयोध्या के ही वो रहने वाले लड़के थे जो वहां पर नोटों की गिनती करते थे। अब इन लोगों को नौकरी कैसे मिली? इन निजी सिक्योरिटी एजेंसी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर ही उन लड़कों को नोट गिनने के काम पर रख लिया था। यानी कि किसी परिचित की, किसी जान पहचान की सिफारिश पर उन्हें राम मंदिर में नोटों की गिनने का काम मिल गया। ये एक बड़ी लापरवाही जो एसआईटी की जांच में अब सामने आया है। दूसरी लापरवाही, आप किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहां सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहां पर कोई भी बाहर का सदस्य नहीं जा सकता है, या फिर जो खुद वहां काम करने वाले हैं उनकी भी चेकिंग होती है। आप बैंक में जाते हैं, आप किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां से निकलते वक्त कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसी फैक्ट्री, वहां काम करने वाले कर्मचारियों की जांच होती है कि कहीं जाते वक्त कहीं कोई कुछ लेकर, कोई चुरा कर तो नहीं ले जा रहा, जिसके लिए स्कैनिंग और फ्रिस्किंग होती है, वो मशीन फ्रिस्किंग, जिससे समझ में आता है कि आपके पास कुछ सामान नहीं है। यहाँ राम मंदिर में नोट गिनने के लिए आने वाले लोगों की जो ड्यूटी पर आते थे, उनकी ना आते वक्त और ना ही जाते वक्त, ना ही मुख्य दरवाजे पर, ना ही बीच की किसी लेयर पर, और ना ही उस सीक्रेट रूम में जाने से पहले या निकलने के बाद, निकलने के वक्त कोई चेकिंग नहीं होती थी, कोई फ्रिस्किंग नहीं होती थी, कोई तलाशी नहीं की जाती थी। ये आप लापरवाही देखिए। इतने बड़े राम मंदिर जहां आस्था लोगों की जुड़ी हुई है, जहां इतनी संख्या में लाखों लोग आते हैं और न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, कितना दान करते हैं, उन नोटों को गिनने के लिए जो लोग वहां जा रहे हैं उनकी ना चेकिंग होती है, ना फ्रिस्किंग होती है। ड्यूटी के बाद घर जाते समय कर्मचारियों की जांच नहीं की जाती कि कौन कितना पैसा वहां से लेकर जा रहा है, कोई चुरा कर तो नहीं ले जा रहा है, इसकी कोई जांच नहीं होती थी। आप सोचिए, कोई चुरा कर लेकर कैसे जाएगा? वहां तो सीसीटीवी कैमरे लगे थे। तो मानिए कि सीसीटीवी कैमरा लगाए और 2-4 लोग अगर मिले हुए हैं तो एक बंदा, एक कर्मचारी उस कैमरे के सामने खड़ा हो जाता था और दूसरा इतनी देर में नोटों को छुपा लेता था। इस तरह की चीज़ें, लापरवाही जो है वो सामने आई है। इसके अलावा आपने कभी किसी बड़े बैंक में देखा होगा, या फिर आपने किसी ज्वेलरी शॉप में देखा होगा, या फिर किसी भी स्टोर में देखा होगा, आप मॉल जाते होंगे, किसी ब्रांड के स्टोर में देखिएगा, हर कर्मचारी जो है वो एक ड्रेस कोड में होता है, सबके लिए ड्रेस कोड बनाया गया है। ठीक इसी तरीके से राम मंदिर में जो लोग नोट गिनने की नौकरी करते थे, उन कर्मचारियों के लिए भी एक ड्रेस कोड बनाया गया था और उसी ड्रेस कोड में उन्हें वहां पर आना होता था और काम करना होता था। लेकिन कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी वहां ड्रेस कोड में नहीं आता था। यानी कि राम मंदिर में नोट गिनने के लिए जिनकी नौकरी थी, उनके लिए एक ड्रेस कोड बनवाया गया था और उन सभी को उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं यूनिफॉर्म में, जैसे हम दफ्तर जाते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जाते हैं, एक ड्रेस कोड होता है किसी का, वैसे ही राम मंदिर के कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड तय था कि जो लोग यहाँ काम करेंगे, ताकि उनकी पहचान अलग से हो सके, उनके लिए एक ड्रेस कोड था जिसमें उन्हें वहां पर जाकर काम करना होता था। उस सीक्रेट रूम में दाखिल होकर काम करना होता था जहां लाखों करोड़ों रुपए के नोट गिने जाते थे। लेकिन वो उनमें से कोई भी, एक भी कर्मचारी कभी भी ड्रेस कोड में
वहां पर नहीं गया। एसआईटी की जांच में यह भी सामने आया है कि परिसर से दान पेटी ट्रस्ट के कमरे से ले जाने को लेकर बैंक में नोट जमा होने तक, यानी कि वो जो दान पेटी होती थी उसे ट्रस्ट के कमरे में ले जाने से लेकर, यानी जहां पर नोट गिनती होती थी, गुप्त कमरा जो था, वहां ले जाने से लेकर बैंक में नोट जमा होने तक हर स्तर पर, यानी नोट की गिनती से लेकर पैसा लाने ले जाने, हर स्तर पर इस मामले में लापरवाही हुई है, घोटाला हुआ है। यानी कुल मिलाकर एसआईटी की अब तक की जांच में यह सामने आया है कि राम मंदिर के चढ़ावे में जो करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है उसमें कोई एक दो या कर्मचारी या ट्रस्टी नहीं शामिल है, बल्कि हर स्तर पर, यानी कि मंदिर के दरवाजे से शुरू होकर मंदिर के गुप्त कमरे तक हर स्तर पर लोग मिले हुए इसमें हैं और हर लेवल पर इसमें घोटालेबाजी हुई है। अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर जल्दी हो सकती है, आज या कल में एफआईआर हो सकती है। एसआईटी ने जो अब तक जांच किया है इस पूरे मामले में, एसआईटी ने जांच का जो डाटा है अब तक जो कलेक्ट हुआ है वो 7 पेन ड्राइव में सेव कर दिया है। 6 दिन की जांच में 150 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनमें 25 लोगों पर कार्रवाई हो सकती है और इस मामले में आज या कल में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, जिसमें चंपत राय के करीबी राम शंकर यादव, टिन्नू यादव उर्फ टिन्नू यादव और अनुकल्प मिश्रा के साथ साथ ट्रस्ट के जो बाकी पदाधिकारी हैं उनका नाम भी शामिल इसमें हो सकता है। एसआईटी की रिपोर्ट में लगभग 80 लोगों के नाम हो सकते हैं और इसके अलावा जो टिन्नू यादव है जो कि चंपत राय के करीबी हैं, दान की राशि की गिनती से जुड़े हुए काम ये देखते थे और उन पर 8 महीने की, यानी कि बीते 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप इन पर लगाया गया है। हाल ही में आपने महाकुंभ देखा होगा और महाकुंभ में आपने ये देखा होगा जो लोग डुबकी लगाने जाते थे, कुंभ नहाने गए थे, वो वहां से अयोध्या दर्शन के लिए ज्यादातर जो श्रद्धालु थे वो वहां पर गए थे और उस समय पर अच्छा खासा चढ़ावा राम मंदिर में चढ़ाया गया था, यानी कि उस वक्त का डाटा भी, उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट हो गया है। आप सोचिए किस स्तर पर लापरवाही हुई है और किस स्तर पर घोटाला किया गया है। पूरे मैनेजमेंट तक डॉक्टर चंपत राय, डॉक्टर अनिल शर्मा, गोपाल राव के भतीजे और उनके रिश्तेदारों से जुड़े नाम सामने आए हैं और सबसे जो ज़्यादा बड़ा घोटाला, सिर्फ देखिए सिर्फ नोटों की गिनती में घोटाला नहीं है। अब जब ये मामला उठा है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ना सिर्फ नोटों की गिनती बल्कि सोना चांदी चढ़ावा जो आता है उसमें घोटाला, और जब राम मंदिर का निर्माण होना था उससे पहले जो ज़मीन खरीदी जा रही थी, जो सर्कल रेट था, जो सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा, मतलब जिस रेट की जमीन है उससे 17 गुना ज्यादा दाम पर राम मंदिर बनाने के लिए जमीन खरीदी गई थी और इसमें चंपत राय के करीबी का नाम शामिल है। इसके अलावा राम मंदिर बनाने के लिए जो सामग्री खरीदी गई थी, जो चीजें खरीदी जा रही थी निर्माण के लिए, उसमें 40% कमीशनखोरी की भी बात सामने आई। सोचिए अब कहां कहां तक ये जांच जाएगी, कहां कहां तक इस पूरे मामले में जो है एसआईटी किस किस तह तक जाएगी। अब वो देखिए 5 बड़े चेहरे जिन पर राम मंदिर, उसके रख रखाव, उसके ट्रस्ट, उसकी सारी चीजें, उसका चढ़ावा, सब चीजों की जिम्मेदारी थी। वो 5 बड़े नाम है। चंपत राय जो कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव है। इसके अलावा गोपाल राव वो राम मंदिर के व्यवस्थापक हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू ये चंपत राय के करीबी हैं और सोमेश आनंद ये गोपाल राव के रिश्ते में भतीजे लगते हैं। तो ये 5 वो बड़े नाम हैं जो राम मंदिर के कामकाज को देखते हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी और अब ये सभी जांच के घेरे में धीरे धीरे आ रहे हैं। अब बीते 6 दिन से एसआईटी इस मामले की जांच करी। 6 दिन में क्या क्या हुआ ये भी जानिए। 15 जून को एसआईटी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और गोपाल राव से जानकारी ली। 8 से 10 कर्मचारियों से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की गई। 16 जून को चंपत राय और गोपाल राव से 4 घंटे तक की पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए और 11 महीने के दस्तावेज खंगाले गए कि 11 महीने तक राम मंदिर में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी एंट्रीज हुई, क्या क्या दस्तावेज रहे, सारी चीजें, जितनी भी चीजें हुई सबकी जांच की जा रही है। चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई 16 जून को। 17 जून को जांच की टीम ने बैंक के अधिकारी, यानी कि जिनको नोट गिनने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने जिन एजेंसी को ये जिम्मेदारी दे दी थी, इन सबसे पूछताछ की गई। बैंक के कैशियर से पूछताछ की गई, बैंक के स्टेटमेंट्स देखे गए उन लोगों से जो वहां पर काम कर रहे थे। ये 17 जून को हुआ। 15, 16, 17 अब आया चौथा दिन 18 जून। 10 घंटे तक
एसआईटी की टीम राम मंदिर के परिसर में ही रही। डॉक्टर अनिल मिश्रा से 4 घंटे की पूछताछ हुई। टिन्नू यादव से भी 1 से 1.5 घंटे तक की पूछताछ एसआईटी की टीम ने की है। इसके अलावा 19 जून को चंपत राय, अनिल शर्मा और राम मंदिर के जो निर्माण के प्रभारी हैं गोपाल राव, इन सबसे अलग अलग पूछताछ की गई। स्टेट बैंक के जो मैनेजर उनसे, इसके अलावा कैशियर है उनसे भी पूछताछ की गई। 20 जून को टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की, सबूत जुटाया। यानी कि जिन भी लोगों पर शक था, जिन पर भी थोड़ा भी डाउट था या जो भी शक के घेरे में या जांच के घेरे में है, उन सबसे पूछताछ की गई। उन सबके बैंक रिकॉर्ड जो है, डिटेल्स जो है, स्टेटमेंट्स चेक किए गए। तो इन बड़े लोगों से जांच की गई। अब सवाल यह है कि किस किस तरह की गड़बड़ियां राम मंदिर के, चाहे वो नोट गिनने को लेकर हो, चढ़ावे को लेकर हो, जमीन खरीदने को लेकर हो, किस किस तरह की लापरवाही और गड़बड़ी हुई है जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। तो सबसे पहले दान पेटियों में आया चढ़ावा, सोने चांदी, इनकी चोरी। इसके अलावा मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा दाम पर खरीदा गया। दूसरा ये, और तीसरा, जब राम मंदिर के निर्माण के लिए सामग्री खरीदी गई तो 40% कमीशन खोरी उसमें की गई। तो 3 तरह की गड़बड़ियां आप समझे क्या हुआ। एक तो राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है, चाहे वो कैश हो, यानी कि चाहे वो नोट हो, चाहे वो सोना चांदी हो, या चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो दान आता है, उसमें जो गड़बड़ी हुई, पहला एसआईटी उसको लेकर जांच कर रही है। दूसरा, राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर निर्माण के वक्त पर जो जमीन खरीदी गई थी वो 17 गुना ज्यादा, यानी कि सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा दामों पर खरीदी गई, उसकी भी एसआईटी जांच कर रही है। और तीसरी जांच एसआईटी कर रही है कि मंदिर निर्माण के लिए जो सामग्री खरीदी गई उसमें 40% कमीशनखोरी हुई। यानी कि इन 3 मुद्दों पर, इन 3 गड़बड़ियों की जांच एसआईटी कर रही है। इसके अलावा जब राम मंदिर के विस्तार के लिए 107 एकड़ जमीन की जरूरत थी, इसके लिए ट्रस्ट ने 5 साल में राम जन्मभूमि के 500 मीटर से लेकर 3 किलोमीटर दूरी तक में जमीन जो है वो सर्किल रेट से 17 गुना ज्यादा में खरीदी थी। ट्रस्ट इसकी भी एसआईटी इसकी भी जांच कर रहा है। तो सोचिए, राम मंदिर जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है, जब वो बना तो उसको बनने, सोचिए राम मंदिर बनने तक में कितना विवाद हो गया। जब आखिरकार राम मंदिर बन गया, भक्त खुश हो गए और फैसला आ गया, इस मामले में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सोचिए क्या क्या नहीं हुआ इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर, लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। जब राम मंदिर बन गया तो चलिए लगा कि एक विवाद खत्म हो गया, लेकिन फिर से अब इन लोगों का क्या कीजिएगा, जिनको हर चीज़ में घोटाला करना होता है। ना वो मंदिर देखेंगे, ना वो मस्जिद देखेंगे, ना वो पढ़ाई देखेंगे, ना वो स्कूल कॉलेज देखेंगे, ना वो एग्ज़ाम देखेंगे, ना वो अस्पताल देखेंगे। घोटालेबाज तो हर जगह हैं, और ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो बस एक एक करके सारे इसकी जद में आते जाते हैं। देखिए राम मंदिर में घोटाला इस लेवल तक हो गया कि ट्रस्ट के अधिकारी से लेकर मंदिर का गार्ड तक सब इसके लपेटे में आ रहे हैं। एसआईटी जांच कर रही है और इस पूरे मामले में अपडेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ले ही रहे हैं। और अब देखते हैं कि एसआईटी की आगे की जांच में क्या सामने आता है और साबित क्या क्या होता है।